हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल EVS नेट एकेडमी। तो कल मैं आप लोग के साथ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का MCQ डिस्कशन कर रही थी। वहाँ से इंक्वायरी ये आई थी बहुत सारे स्टूडेंट का कि मुझे इन डिटेल्स में इकोटोन, इकोक्लाइन और एज इफ़ेक्ट के बारे में वीडियो बनाकर लेकर आई है। तो मैं आप लोग की ही क्वेरी पे आज मैं इन डिटेल्स वीडियो लेकर आई हूँ इकोटोन, इकोक्लाइन और एज इफ़ेक्ट का। इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये डाउट अब क्लियर हो जाए कि इकोटोन क्या होता है, इकोक्लाइन क्या होता है और एज इफ़ेक्ट क्या होता है। आज के बाद ये कन्फ्यूजन कभी नहीं आएगी अगर अगर आप अच्छे से ये वीडियो को देखते हैं। वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इकोटोन क्या होता है, इकोक्लाइन क्या है और एज इफ़ेक्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नो डाउट क्वेश्चन देखने को भी मिलता है, वन लाइनर हो या आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, देखने को मिलता है। तो इसको अच्छे से क्यों ना समझ ले कि इन फ्यूचर कभी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिले तो हमें कोई डाउट ना हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और कुछ इंटरेस्टिंग वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे हम इकोटोन क्या होता है। कल मैं शॉर्ट में की थी डिस्कशन, आज इन डिटेल्स में करूँगी। तो जानते हैं इकोटोन के बारे में क्या है। ओके, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर आई थिंक मुझे आज मैं रेड ही लूँगी। तो इकोटोन क्या होता है? इकोटोन होता है ये चला गया पेन। इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन और ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम। इकोटोन क्या होता है? जंक्शन होता है, जोन होता है, ट्रांजिशन एरिया होता है, बिटवीन टू बायोम के बीच का क्या होता है? ट्रांजिशन एरिया है। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, पहले मैं थ्योरी पढ़ा समझा देती हूँ। इकोटोन इज द जोन वेयर टू कम्युनिटी मीट एंड इंटीग्रेट। इकोटोन वो जोन है जहाँ टू कम्युनिटी मीट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। इंट्रैक्शन होता है दो कम्युनिटी के आपस में। एग्जाम्पल क्या है? द मैनग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट इकोटोन बिटवीन। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको? कौन से दो ग्रुप के बीच? मैराइन और टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम के बीच कौन सा फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करता है? मैनग्रोव। यहाँ से क्वेश्चन आए थे, अगर आपने PYQ किया है तो पूछा गया था कि मैराइन एंड टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम के बीच जो रिप्रेजेंट करता है कौन से फॉरेस्ट कहते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या करता है? मैराइन एंड टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम के बीच क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है इकोटोन को। अदर एग्जाम्पल क्या है? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का क्या कहेंगे? बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट को कहेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एसेचुरी किसको कहेंगे? बिटवीन फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर को के बीच को क्या बोलेंगे? एसेचुरी बोलेंगे। और रिवर बैंक और मार्शलैंड किसको बोलेंगे? ड्राई एंड वेट रीजन को मार्शलैंड बोलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था। तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से नोट करके अच्छे से याद ही कर लेंगे। अब चलते हैं डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको जूम कर देती हूँ डायग्राम को। जैसे थ्योरी में था कि टू बायोम के बीच ट्रांजिशन एरिया होता है, इकोटोन कहलाता है। टू बायोम हमारा कौन सा हो गया? एक फॉरेस्ट बायोम ले लिए, एक ग्रासलैंड बायोम ले लिए, और ये दोनों का जो बीच में ओवरलैप है ये ट्रांजिशन जोन है, जिसको हम क्या कहते हैं? जो ओवरलैप करता है दोनों बाउंड्री, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एरिया बोलेंगे। ट्रांजिशन एरिया को क्या बोलेंगे? इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इधर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दोनों एक देखो ओवरलैप करेगा। उन दोनों का जो एक बाउंड्री होगा उस बाउंड्री को हम बोलेंगे ट्रांजिशन एरिया। और ट्रांजिशन एरिया जिस बाउंड्री पे दोनों मिल रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? इकोटोन कहेंगे। आई होप
क्लियर हुआ होगा कि दो बायोम के बीच जहाँ पे बाउंड्री लाइन मिल रहा हो दोनों का, और वो ट्रांजिशन एरिया कहलाता है, और ट्रांजिशन एरिया को ही हम क्या कहेंगे, इकोटोन कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड यहाँ तक आप। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, इसके बारे में और भी समझते हैं डिटेल्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इकोटोन का? इट कुड बी नैरो, ये नैरो भी हो सकता है। बिटवीन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट के बीच में अगर होगा तो ये क्या नैरो हो सकता है। ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट के बीच में जो ट्रांजिशन एरिया होता है वो क्या होता है, नैरो भी हो सकता है, और वाइड भी हो सकता है। बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, अगर फॉरेस्ट बायोम है, एक डेजर्ट बायोम है, तो दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया क्या होगा, वाइड भी हो सकता है। अगर ग्रासलैंड और फॉरेस्ट छोटा है तो इन दोनों का क्या होगा, ट्रांजिशन एरिया जो इकोटोन एरिया होगा क्या होगा, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन से बायोम है, कौन से दो बायोम का ओवरलैपिंग हो रहा है, कौन से दो बायोम आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, फिर उन दोनों का ट्रांजिशन एरिया डिपेंड करेगा, या वाइड होगा या नैरो होगा। ओके, इट हैज कंडीशन इंटरमीडिएट टू एडजेसेंट ecosystem, consequently it is a zone of tension. Usually the outgoing community number and population density decrease as we shift away from the community or ecosystem. Usually क्या होता है, outgoing community number and population density decrease करता है। कैसे decrease करेगा, जैसे हम अवे होंगे किससे, कम्युनिटी और इकोसिस्टम से, जैसे हम अवे होते जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन और डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ए वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन सम ऑर्गेनिज्म विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडजेसेंट कम्युनिटी। जो एडजेसेंट कम्युनिटी है मतलब वहाँ का जो न्यू कम्युनिटी है उसे क्या होगा, वेल डेवलप्ड इकोटोन क्या कंटेन करेगा, सम ऑर्गेनिज्म को कंटेन करेगा, विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडजेसेंट कम्युनिटी, जो इंटायरली डिफरेंट होगा एडजेसेंट कम्युनिटी से। दिस इज कॉल्ड इकोटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ओके, तो आई होप इकोटोन अब आपको क्लियर होगा अच्छे से कि इकोटोन डिपेंड भी करता है कि बायोम कौन से दो बायोम हैं और ओवरलैप कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका वाइड होगा या नैरो होगा। और ये जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी पे लिख कर याद ही कर लेंगे। ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ देगा फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ग्रासलैंड बोल सकते हैं। फ्रेश वाटर साल्ट वाटर को क्या बोलेंगे, एस्टुरी बोल सकते हैं। ड्राई एंड वेट को मार्शलैंड बोल सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप रिक्वेस्ट है कि नोट करके याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो इकोक्लाइन को देख लेते हैं एक बार। इकोक्लाइन क्या है, इकोक्लाइन जोन ऑफ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज। यहाँ पे वर्ड पे भी ध्यान देंगे, कीवर्ड से क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। मैं अगेन कर रही हूँ, कीवर्ड पे भी आप फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि हर एक इंसान को हर एक टॉपिक अच्छे से डीपली याद हो, ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या होता है, जो ऑप्शन बेस्ड एग्जाम होते हैं कीवर्ड से याद करना होता है। कीवर्ड अगर ध्यान में है, अगर आपके पास कीवर्ड का अच्छा पकड़ है, तो आप क्वेश्चन को इजी वे में मिनट सेकेंड में भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर कीवर्ड नहीं है तो यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान में पढ़ के चलेंगे। यहाँ पे इकोक्लाइन का क्या कीवर्ड है, इकोक्लाइन इज ए जोन ऑफ ग्रेजुअल, जोन ऑफ क्या होता है, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर व्हेन देयर इज नो शार्प बाउंड्री। यहाँ पे कोई शार्प बाउंड्री नहीं है बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ स्पेसीज कंपोजिशन। इकोक्लाइन क्या है, जैसे इकोटोन में बाउंड्री था, ट्रांजिशन जोन था, ट्रांजिशन एरिया था, लेकिन इकोक्लाइन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इकोक्लाइन क्या है, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम वेयर देयर इज नो शार्प बाउंड्री। इकोक्लाइन में कोई सी भी शार्प बाउंड्री नहीं है बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ स्पेसीज कंपोजिशन। ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज वन इकोसिस्टम फ्रॉम अनदर इकोसिस्टम, ये बात ध्यान रखेंगे। इट अकर अक्रॉस द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, ग्रेजुअल चेंज इन एबायोटिक फैक्टर हो सकता है सच एज लैटिट्यूड, टेम्परेचर को हम थर्मोक्लाइन बोलेंगे, सैलिनिटी को हैलोक्लाइन बोलते हैं, डेप्थ ईटीसी वाइज एबायोटिक टेम्परेचर, सनलाइट, वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे क्या हो सकता है, ग्रेजुअल चेंज हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर कोई भी हो सकता है चेंजिंग का।
डिपेंड करता है, वहाँ के टेम्परेचर हो सकता है, वहाँ का सैलिनिटी हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, ये वैरायटी फैक्टर पे डिपेंड करता है ये चेंजिंग। ओके, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या आ गया इकोक्लाइन का? कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोक्लाइन। और नो शार्प बाउंड्री, यहाँ पे कोई शार्प बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होता है बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ स्पेसीज कंपोजिशन के बीच में। तो यह बात याद रखेंगे। ओके, अगर टेम्परेचर को थर्मोक्लाइन होता है, सैलिनिटी को हेलोक्लाइन बोलते हैं, पिक्नोक्लाइन आपको डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, इसको याद भी रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फिर एज इफेक्ट। कल भी मैं आपको की थी डिस्कशन, आज भी कर देती हूँ एज इफेक्ट के बारे में। एज इफेक्ट होता क्या है? एज इफेक्ट क्या होता है? द चेंज इन पॉपुलेशन में चेंज और कम्युनिटी स्ट्रक्चर डेट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट is called ecotone. Sometimes the number of species at the population density of some of the species much greater than the either community called age effect. Okay, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे समटाइम द नंबर ऑफ स्पेसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पेसीज मच ग्रेटर देन आइदर कम्युनिटी कॉल्ड एज इफेक्ट। आइदर कम्युनिटी से भी ज़्यादा क्या किसी का स्पेसीज का डाइवर्सिटी देखने को मिल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसीज का पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एज इफेक्ट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच अकर प्राइमरली और मोस्ट अबेडेंटली इन द जोन आर नोन एज स्पेसीज। उस जोन में जो सबसे ज़्यादा स्पेसीज पाए जाते हैं, उस जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलता है उस बाउंड्री के बीच, तो वहाँ पे जो स्पेसीज पाए जाते हैं उस स्पेसीज को हम एज स्पेसीज बोलेंगे। इन टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड। टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में जो एज इफेक्ट है स्पेशली किस पे देखने को मिलता है? बर्ड स्पेसीज पे। फॉर एग्जांपल द डेंसिटी ऑफ बर्ड इज ग्रेटर इन द इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। के बीच में क्या है? आपको देखने को मिलेगा बर्ड का जो क्या है डेंसिटी है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच। तो जो फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच जो एरिया है जहाँ पे डाइवर्सिटी आपको इंक्रीज देखने को मिले, तो उसे हम कहेंगे एज इफेक्ट। और वहाँ पे जो भी स्पेसीज है उस स्पेसीज को हम एज स्पेसीज बोलते हैं। मेनली जो एज इफेक्ट का इफेक्ट मेनली बर्ड पे पड़ता है। जैसे एग्जांपल है दो बायोम का, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट का जो बायोम है उनके बीच जो इकोसिस्टम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एज स्पेसीज देखने को मिला, बर्ड को ही देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे दो वुडलैंड एरिया है, यहाँ पे वुडलैंड और यहाँ इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस वेरीज करता है ये इकोटोन कहलाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ट्रांजिशन एरिया। और यहाँ पे जो स्पेसीज डाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज यहीं पर होगा, तो उस इंक्रीज डाइवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्पेसीज पाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे एज स्पेसीज बोलेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उस स्पेसीज को हम एज स्पेसीज जनरली कंसीडर करेंगे। ओके, तो एक और डायग्राम से देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे एक डाइवर्सिटी मान लीजिए फॉरेस्ट का है, ये डेजर्ट का है, यहाँ पे अदर स्पेसीज है, यहाँ पे अदर स्पेसीज है। ठीक है, स्क्वायर फॉरेस्ट का है और सर्कल डेजर्ट का है। तो फॉरेस्ट एंड डेजर्ट मिलाकर यहाँ पे ट्रांजिशन एरिया बना और इस ट्रांजिशन एरिया को हम इकोटोन बोल देते हैं। और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी देखने को मिला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इंक्रीज देखने को मिला। जैसे यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये दोनों सेम डाइवर्सिटी। और यहाँ पे एक अलग टाइप का डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, जैसे ट्रायंगल। ये ट्रायंगल डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रांजिशन एरिया में। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डाइवर्सिटी इंक्रीज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिला, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। यहाँ पे जो एज इफेक्ट में क्या डाइवर्सिटी इंक्रीज होता है, किसी भी स्पेसीज का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उस इंक्रीज हुए पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे? एज इफेक्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे सर्किल था, ये दोनों मिलकर एक नए स्पेसीज को जनरेट किए, ये ट्रायंगल शेप में आ गया। तो इस जो नए डाइवर्सिटी हमें देखने को मिला है वो हमारा कहलाता है एज
इफेक्ट जो स्पेसीज होते हैं उसको हम कहते हैं एज स्पेसीज। आई होप अब क्लियर हुआ होगा एज इफेक्ट, इकोक्लाइन और इकोटोन क्या होता है। जैसे 3 स्पेसीज यहाँ पे है, 3 स्पेसीज यहाँ है, दोनों मिलकर एक नए, फिर से ये दोनों मिलकर फिर नए, यहाँ पे 9 स्पेसीज होता है। 9 स्पेसीज मतलब यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इस एरिया में डाइवर्सिटी इंक्रीज हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एज इफेक्ट। ट्रांजिशन एरिया इज कॉल्ड इकोटोन बोलेंगे। इकोक्लाइन क्या है, ग्रेजुअल चेंज, कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अदर इकोसिस्टम बिटवीन 2 स्पेसीज के बीच में को इकोक्लाइन कहेंगे। आई होप अब ये तीनों जो वर्ड है इसमें कभी भी किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको विदाउट किसी कंफ्यूजन हुए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, मैं इतना ही उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से, अगर आपने अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी आपको डाउट रह गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगी फिर से आपके डाउट को सॉल्व करने की। ओके, तो इससे बेस्ट कुछ मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। व्हाट इज एन एज इफेक्ट, जल्दी बता दीजिए आप ही कमेंट करके। एज इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज डाइवर्सिटी एट द बाउंड्री ऑफ इकोटोन। इकोटोन पे क्या आपको देखने को मिला, यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, यहाँ पे क्या देख बाउंड्री, यहाँ बाउंड्री पे 9 स्पेसीज हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्सिटी इंक्रीज देखने को मिला। इधर 3 था, इधर 3 था, यहाँ पे आपको 9 देखने को मिला, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसको इंक्रीज डाइवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे, ये एज इफेक्ट बोलेंगे। करेक्ट, क्लियर हुआ आप, अब तो सही से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या है, सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन विद द सेम फिजिकल फीचर इज नोन एज। और इसको क्या बोलेंगे, एक और वर्ड आ गया, जेनेटिकली डिफरेंट होता है, जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन विद सेम फिजिकल फीचर। जेनेटिकली डिफरेंट होगा लेकिन फिजिकल सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इको टाइप बोलेंगे। ये भी वर्ड याद रख लेंगे। इको टाइप इज ए पॉपुलेशन विच हैज डिफरेंट जेनेटिक फीचर, डिफरेंट जेनेटिक फीचर होता है उसके पास, बट एडेप्टेड to a specific environmental condition and have similar physical। जेनेटिकली डिफरेंट होता है लेकिन फिजिकल फीचर सेम होता है, उसे हम कहते हैं इको टाइप। ओके, तो ये भी न्यू है, आप इसको याद करके रखेंगे, जेनेटिकली डिफरेंट फिजिकली सेम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेम द ग्रुप ऑफ स्पेसीज विच एक्सप्लॉइट द एबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्स इन ए सिमिलर वे इज कॉल्ड गिल्ड। गिल्ड से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, तो उसको याद रखेंगे। गिल्ड क्या होता है, गिल्ड स्पेसीज आर नीड टू बी आर नॉट गिल्ड स्पेसीज आर नीड नॉट बी टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड, दीज आर द स्पेसीज विच एक्सप्लॉइट द रिसोर्स इन ए सिमिलर वे, एबायोटिक और बायोटिक। नेक्स्ट देखते हैं, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम, वेरी इजी आंसर है इसका, क्या है, एजी टांसले। एजी टांसले ने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम जो टर्म था इकोसिस्टम का। कभी कभी साइंटिस्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो याद कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनिज्म the manufacture organic compound from simple inorganic compound without using sunlight, जिसको सनलाइट की नीड नहीं हो और वो क्या कर ले, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक भी कर दे सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, इज कॉल्ड डेट्रीवोर। डेट्रीवोर क्या होता है, सॉरी कीमोट्रॉफ। कीमोट्रॉफ क्या होता है, कीमोट्रॉफ होता है, ये काइंड ऑफ ऑटोट्रॉफ होता है विच मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट द यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस, के बिना ही क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। विथ वाइट फोटोट्रॉफ्स आर दोज ऑटोट्रॉफ विच मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के टॉपिक का। तो आई होप आज का आपका ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, वापस छोड़ते हैं, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी बताइए कि यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे जो क्लास, यहाँ पे जो भी वीडियो आते हैं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए जाते हैं, थोड़ा शेयर भी किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, अच्छा लगेगा हमें। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डेली क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप
फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपका ही बेनिफिट होने जा रहा है। इसका मैं PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, वहाँ से जाकर अपने जो प्रिपरेशन है उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।